स्पीकर साहब, कुछ अर्सा पहले मार्गेट में जो वाक़या पेश आया और हमने देखा कि देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हो गया। सॉरी टू कट यू मैडम, जो हजरात इस करारदाद के ऊपर बोलना चाहते हैं वो काइंडली अपनी पर्ची के ऊपर नाम लिख के सेक्रेटरी के पास जमा करवाएं। जी मैडम प्लीज़ कंटिन्यू। हमने देखा कि वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ, उसके बाद बाकी मीडिया ने भी इसको जिस तरह से हाईलाइट किया। सबसे पहले तो अभी सीएम साहब ने जो स्टेप लिया, आई वांट टू अप्रिशिएट कि ये सिर्फ विमेन कॉकस की तरफ से नहीं है, ये इस हाउस में बैठी हुई सिर्फ ख़वातीन की तरफ से करारदाद नहीं रही, अब ये सारे हाउस की तरफ से करारदाद मुत्तफ़िका जो है वो आई है। हम सब ख़वातीन इस पे सीएम साहब को भी अप्रिशिएट करते हैं और आपको भी करते हैं, और यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे मेल कोलीग्स हैं, यकीनन इन सब ने इस मामले की नोयत को समझा है और इसको दिल से महसूस किया है कि ये अंधोनाक वाक़या जो पेश आया ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी सकाफ़त को जिस तरह से इसके साथ जोड़ा गया ये भी नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से जरगे का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जोड़ा गया वो भी नहीं होना चाहिए था। हम विमेन कॉकस की तरफ से हम ख़वातीन सब मिल के, और यहाँ जितने भी मर्द बैठे हुए हैं वो सब मिल के इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं, और हम बारहा यही बात कहेंगे कि जिस तरह सीएम साहब अभी तक ये भी कह चुके हैं कि मैंने इसको एक टेस्ट केस के तौर पे लिया है, तो सीएम साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये होगी कि आपने इसको टेस्ट केस के तौर पे लिया। हमने इस करारदाद को, रेजोल्यूशन को इस हाउस में सिर्फ इसलिए पेश किया, जो भी इसके फैक्ट्स एंड फाइंडिंग आएंगी तो आप आज इस हाउस से ये ऐलान करें कि उन सारी चीज़ों को जो कमेटी आप बना रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आएंगी, फाइंडिंग्स आएंगी, तो इस हाउस की प्रॉपर्टी बनाएंगे और हम सब के सामने रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान की रिवायात के साथ इन चीज़ों को जोड़ा जाता है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो स्टांस लिया जाए। और दूसरी बात ये सर, इसके मामले की नोयत के बारे में जाने बग़ैर मुझे नहीं पता, ये बहुत अर्ली होगा कुछ भी कहना कि वाक़या कैसे पेश आया, उसके मुहर्रिक क्या थे, उसका पस मंज़र क्या था, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। मेरा स्टांस सिर्फ ये कहना है कि इस सूबे की सरज़मीन के ऊपर एक बेगुनाह शख्स और एक औरत का कत्ल होता है, उसको बेदर्दी से जो कत्ल किया जाता है, और इस मुल्क के अंदर जो इंसाफ का कचहरी लगा के चंद लोग और आपको या किसी को भी मुजरिम करार दे देते हैं, इसकी हमें बहुत सख्त लफ्ज़ों में जो है वो मज़म्मत करनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ जो हम यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट की रिट कहाँ पे है, तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया जाता है। हम इसके मुहर्रिकात में जाए बग़ैर फिर ये कह रहे हैं कि ये ज़ालिमाना फ़ेल जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे, आपको या इस सूबे के किसी भी बंदे को, इस पाकिस्तान के किसी भी बंदे को ये हक़ नहीं है कि वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करे, वो किसी कबाइल का नाम इस्तेमाल करे और लोगों को यूं बेदर्दी से कत्ल कर दे। मैं और आप कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले कि कौन गुनाह पे है और कौन बेगुनाह है? क्या हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम नहीं है ये सब देखने के लिए? तो इस चीज़ों को, इन चीज़ों को हमें पुरजोर मज़म्मत करने के साथ साथ इस पे एक्शन भी लेना चाहिए, और ऑफ कोर्स ले भी रहे होंगे सीएम साहब। लेकिन अगेन एक बात जो हमारे करने की है कि हमारे इस सिस्टम के अंदर जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जहाँ कानून साजी की ज़रूरत है। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अब आप देखें मीडिया इसको किस तरह हाईलाइट करता है कि जरगे ने ये फ़ैसला किया और उसकी वजह से ये हुआ। मैं आप सब से हाथ बांध के रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा इन चीज़ों को इस तरह से ना उछालें। हमारे जिरगे भी थोड़ा सा ये चीज़ें देखें कि क्या जिरगा एक पॉजिटिव मकसद के लिए नहीं आ सकता? क्या उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ डिस्कस नहीं हो सकती? हमारे जिरगों के अंदर, मेरी यहाँ पे सब कबाइल और सरदार के बैठे हुए हैं, कबाइल के सरदार बैठे हुए हैं, नवाब बैठे हुए हैं, मेरे लिए बड़े काबिल मुहतरम हैं। आप देखें, एक दिल की बात जो मैं ये कहूँ कि इन कबाइल के अंदर जो दुश्मनियाँ चलती हैं और नस्लों तक चलती हैं, क्या हम इन्हीं जिरगों को उन मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी विक्टिम भी तो आप देखें औरत ही होती है।
آپ کی وہ دشمنیاں جو سالہ سال چلتی ہیں اور جس کے نتیجے میں مرد مارے جاتے ہیں، وہ بیوائیں جو اس قبیلے میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں ہمارے وہ قبائل بھی ہیں جو مردوں سے محروم ہو گئے ہیں، اور اس کی وکٹم بھی کون ہے؟ وہ خواتین ہیں جو بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو ہم سب کو مل کے یہاں پہ یہ بیٹھنا ہے، سوچنا ہے کہ جہاں قانون سازی میں سکم ہے ہم اس کو دور کریں، جہاں ہمارے لا اینڈ جسٹس کا کہیں قصور نکلتا ہے ہم اس کو ٹھیک کریں۔ اس ذمہ دار ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہماری ذمہ داریاں، ان سے ہمیں چشم پوشی نہیں کرنی، کھل کے چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، جہاں پہ لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کرنا ہے، جہاں قانون سازی ہو سکتی ہے، جہاں امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے، بجائے یہ کہ ہم چیزوں کو انڈر دی کارپیٹ ڈال دیں اور کہیں سب اچھا ہے، یہ چیز نہیں کرنی ہے۔ اور ہوپ فلی جس طرح سی ایم صاحب نے ابھی یہاں پہ سٹانس لیا کہ اس ریزولوشن کو کمبائنڈ ریزولوشن کے طور پہ کیا، تو مجھے امید ہے کہ وہ اس کا اینڈ بھی اچھے طریقے سے کریں گے، اور جو اس کی فائنڈنگز ہوں گی اس کو پراپرلی اس ہاؤس کی جو ہے وہ ملکیت بنایا جائے گا۔ تھینک یو۔ Thank you.